हे स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं दो मेन टॉपिक्स पर। पहला है कि हम अपनी स्टडी कैसे कर सकते हैं मैक्सिमम 2 आवर्स या 6 आवर्स में, और दूसरा है कि टॉपर्स जैसे नोट्स कैसे बनाएं। वैसे स्टूडेंट्स लाइफ में नोट्स बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, वो कुछ समझ ही नहीं आता कि कैसे नोट्स बनाएं। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो एनी वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और मैं सारी टिप्स दूंगी आपको। और स्किप तो बिल्कुल मत करना देखो आपका ही घाटा होगा। और चलिए आगे शुरू करते हैं। तो मैं आपको बेसिकली 5 रूल्स बताऊंगी। अगर आपने ये फॉलो कर लिए तो आप मेरी मानिए कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी होगी। चलिए बताती हूँ आपको। फर्स्ट इज 25 सॉरी फर्स्ट 25 to 5 फॉर्मूला। इसमें आप सबसे पहले 25 मिनट्स अपना पढ़ाई करो और 5 मिनट का ब्रेक लो। इसमें अपना फ़ोन दूर रखें प्लीज़, क्योंकि फ़ोन से बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आप फ़ोन को देखोगे तो जब आपका ब्रेन डिस्ट्रैक्टेड होगा तो अ, अगर आप 25 मिनट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके 1 आवर की पढ़ाई हो जाती है। आप मेरी मानो तो ये एक दिन करके देखो, आप खुद शॉक हो जाओगे। सेकेंड रूल, स्टडी विद अ प्लान। आप एक बार में आप ये सारा लिख के रखिए। जैसे आपके पास छोटे छोटे स्टिकी नोट्स होते हैं लाइक इसके जैसे, तो आप इन पे और लिख के अपने सामने रख लीजिए कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ना है, इतना पढ़ना है, इतने पेज मुझे आज कवर करना है। तो ये एक स्टडी प्लान हो जाता है। आपका जो माइंड है वो ये रीड कर लेता है कि मुझे आज ये करना है। तो अपना जो स्टिकी नोट्स है उस पर अपना एक दिन का करें, पूरा लिख के रखें और ये रोज़ करें। आपके एग्ज़ाम्स होंगे मुझे पता है, क्योंकि ये दिसंबर चल रहा है, उसके बाद एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, मेरे भी हैं बेसिकली। तो मैं भी यही कर रही हूँ। तो आप ये करें, ठीक है। एंड थर्ड रूल है एक्टिव लर्निंग नॉट पैसिव रीडिंग। आप बुक को सिर्फ रीड मत करो, उसे एक्टिव लर्न करो। जैसे उसकी हाईलाइट, अंडरलाइन एंड उसके नोट्स बनाओ और खुद सेल्फ टेस्ट बना के उसका टेस्ट दो। अब ये मत सोचो कि हमें जो टेस्ट मिलेगा उस पे हमने याद कर लेनी, नहीं, उसका टेस्ट भी दो। इससे रिटेंशन 60% से 90% हो जाता है। और बिना एक्टिव लर्निंग के 6 आवर वेस्ट हो जाते हैं, और एक्टिव लर्निंग से आप 1 घंटे में बहुत सारा याद कर सकते हैं। और चौथा रूल है जो ज़्यादातर मम्मी पापा या आप खुद ही सोचते होगे। 4 रूल है स्टडी टेबल क्लीन और फ़ोन को 4 मीटर की दूरी पर रखो। मैं सही बोल रहा हूँ, मैसी टेबल होगा तो माइंड आपका क्लीन रहेगा एकदम, और आपका बस फोकस उसी पे जाएगा और आपकी लर्निंग भी फास्ट होगी। और फ़ोन को मिनिमम 5 फीट की दूरी पर रखो मेरी मानो तो। जब आपके एग्ज़ाम हो सो हो तब, एग्ज़ाम्स हो तब रख दो। बाकी रील स्क्रॉल। एंड फिफ्थ रूल है स्टार्ट विद इजी देन हार्ड। सबसे पहले इजी से स्टार्ट करो, उसके बाद हार्ड पे जाओ। जैसे आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस होते होंगे, फिर शॉर्ट, फिर लॉन्ग। तो सबसे पहले मेरी मानो तो वेरी शॉर्ट से याद करो, क्योंकि अगर आप वेरी शॉर्ट्स के जो हेडिंग वगैरह होती हैं वो याद कर लोगे तो लॉन्ग आंसर तो बन ही जाता है, इतना तो लिख ही सकते हो तुम अपनी तरफ से। तो जो हेडिंग्स होती हैं उनको लाइन याद करो, और जो मेन टॉपिक्स होते हैं उनको याद करो। ज़्यादा रीड नहीं करना है, पूरा पैराग्राफ ही याद करते बैठ रहे हैं तो कभी याद नहीं कर पाओगे। इससे बढ़िया जो हेडलाइन होती है उसको याद करो, और जो मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन्स है उनको अंडरलाइन करके उनको याद करो। बस कुछ नहीं करना है। एंड पार्ट 2 है नोट्स कैसे बनाएं। जैसे आपने देखे होंगे हमारे जो टॉपर्स होते हैं वो बनाते हैं, मैं तो नहीं हूँ भाई। और शायद आप भी नहीं होंगे, लेकिन आपको उनकी तरह नोट्स बता सकते हो कैसे बना सकते हैं। इसके भी मैं आपको
इसका फर्स्ट स्टेप बताती हूँ। अपने पास तीन कलर की पेन रखो। पहला ब्लू, दूसरा येलो या ब्लैक एंड तीसरा रेड। ब्लू वाली पेन से आप डेफिनेशंस लिखो, ब्लैक वाली पेन से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको लिखो, और रेड पेन से जो एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में जो आप समझ रहे हो कि एग्ज़ाम्स में ही आ सकता है उनको लिखो। इससे दिमाग में क्या होता है कि जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो बन जाता है, तो और इससे याद भी बहुत जल्दी होता है। एंड जो आप थ्योरी पढ़ रहे हो, अगर वैसे तो मैं नहीं बोल रही थ्योरी पढ़ो, लेकिन अंडरलाइन जो भी मतलब थोड़ा बहुत करने के लिए थ्योरी थोड़ी तो पढ़नी पड़ती है, उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखो। ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, वैसा नहीं, क्योंकि एग्जामिनर ऐसा होता है कि वो जो एग्ज़ाम सीट बनाता है उसमें जो थ्योरी होती है उसी में से ही क्वेश्चन रख देता है। ऐसा नहीं होता है कि जो आपको बुक्स वगैरह में या फिर आपकी नोटबुक में जो एग्जाम वो क्वेश्चन आंसर कराए होंगे उसमें से नहीं, वो अपनी तरफ से भी क्वेश्चंस रखता है, जो थ्योरी होती है उसमें से भी रखता है बच्चों को घुमाने के लिए। तो आप जो थ्योरी याद कर रहे हो या मतलब थोड़ा समझने के लिए, तो उसको जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उसके रूप में भी देखो। ओके। एंड थ्री स्टेप है ऐड फ्लो चार्ट और डायग्राम। आपने देखा होगा जैसे स्कूल या कॉलेज वगैरह में फ्लो चार्ट बनवाते हैं और डायग्राम्स होते हैं, तो अपना माइंड फ्लो चार्ट से और डायग्राम से बहुत जल्दी याद करता है। एकदम एक्टिव रीडिंग होती है। तो आप कुछ भी याद कर रहे हो तो उसका फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करो, और उसका या डायग्राम हो उसको बनाने की कोशिश करो। तो इससे ना आप थ्योरी बेस भी लिख सकते हो। जैसे आपका लॉन्ग आंसर आ गया उसी क्वेश्चन पे, तो आप अपना डायग्राम या फ्लो चार्ट की मदद से पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो वहाँ पे लॉन्ग आंसर में। आपको याद करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। तो आप फ्लो चार्ट और डायग्राम ऐड करो, इससे बहुत जल्दी याद होता है। स्टेप 4 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, एक जो नोट्स लिख रहे हो उसके लास्ट में एक पेज बनाओ। वहाँ पे जो एग्ज़ाम बेसिस आपको लग रहे हैं कि ये एग्ज़ाम में आएंगे क्वेश्चंस, उनको लिखो। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम होते हैं उनको उनको बनाओ। एंड जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं उनको लिखो। ये जब आपके एग्ज़ाम्स होते हैं ना उसके एक दिन सॉरी जो आपका एग्ज़ाम होता है उसका उसकी मॉर्निंग में आप ये एक बार याद करके चले जाओ, ये आपको एकदम गोल्ड की तरह काम करेगा। बिल्कुल आपका दिमाग शार्प हो जाएगा। आपको मतलब जैसे कुछ भी याद नहीं है और आपने बहुत सारी चीज़ें उस अपने पेज के पीछे लिखी हैं, वो एक बार याद करके जाओगे आप शॉक हो जाओगे कि यार ये कैसे हो गया। आप सच्ची में स्कोर बहुत अच्छा करोगे। तो आप ये एक बार करके देखो। एंड तो बस इतना ही मैंने आपको नोट्स बता दिए। अगर आप ऐसे ही नोट्स बनाओगे तो आप सच में अच्छा स्कोर करोगे। और बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो मुझे बता दें, उस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। बाकी अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें, और अगर आपको ये हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर दें, एंड जिसका भी एग्ज़ाम हो उससे शेयर कर दें। बाय।